नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है नितिन कुमार। जैसा कि मैं हर बार आप सबके लिए एक वीडियो लेके आता हूं बुक्स एंड ऑथर का, तो इस बार मैं आपको मई मंथ्स के बारे में बताऊंगा कि मई मंथ्स में कितने सारे जो आपके इम्पोर्टेंस बुक हैं वो रिलीज़ किए गए हैं और पब्लिश हुए हैं। तो उन सब की लिस्ट में लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, चाहे वो आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हो या फिर बीपीएससी एसएससी कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करते हो, तो आप सबके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट की लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों पहली बार हम बात करेंगे कि रशीद किवाड़ी, जो कि बुक के ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल्स है लीडर्स पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स। ये बुक की टाइटल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई बुक एंड ऑथर में सबसे पहले मैं बता दूं कि हमेशा मैं बताता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होते होते हैं। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमारे पॉइंट्स, जो आपके बुक के जो राइटर्स होते हैं ना, उनके नाम यानी ऑथर, और बुक की क्या टाइटल्स है वो सब, टैगलाइन क्या है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि किसके द्वारा बुक पब्लिश किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और किसके द्वारा बुक रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो देखो रिलीज करना और पब्लिश करना काफ़ी डिफरेंस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। बाकी बुक के अंदर क्या मेंशन की है वो बहुत कम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज़ देख लीजिए। तो ये जो बुक है जिसकी टाइटल है लीडर्स पॉलिटिशियंस और सिटीजन्स, इसकी देखिए ऑथर हैं रशीद खिवाड़ी किडवाई। ठीक है, तो किडवाई जो हैं ये जर्नलिस्ट हैं, और यहाँ पे इस बुक में इन्होंने 50 पर्सनालिटीज जिससे इंडियन पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है वो इन्फ्लुएंस हुए और अब तक कैसे चल रहे हैं वो सब बारे में बताता है। और इस बुक को बात करें तो पब्लिश किया गया है हैचिट इंडिया के द्वारा। ठीक है, और इसको आगे बात करें अगला पार्ट जो है शशि थरूर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। तो याद रखिए शशि थरूर मेंबर्स है पार्लियामेंट के, लोकसभा के, कांग्रेस पार्टी से ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक है इंडो पाक वार 1971। ठीक है, तो ये जो बुक है देखिए यहाँ पे बता दूँ कि रिलीज किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, तो ये भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट होता है, जो कि जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो इस बुक को एडिटेड किया गया है बाय एयर मार्शल रंजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन के द्वारा। तो याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो बुक कब रिलीज़ किया गया था, तो जब एयर मार्शल चीफ मार्शल का जो 37 पीसी लाल बात करें मेमोरियल लेक्चर हो रहा था, जो ऑर्गेनाइज हुआ था दिल्ली में, किसके द्वारा, तो एयर फोर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस वक्त ये बुक को रिलीज किया गया था राजनाथ सिंह के द्वारा। तो याद रखिएगा इस बुक का क्या टाइटल है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, और किसके द्वारा यहाँ पर बात करें तो पब्लिश किया गया। उससे जुड़े कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स के बारे में भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो बुक है वो स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया है, और इस बुक के बात करें तो राइटर कौन है, तो आईपीएस प्रकाश सिंह है। तो यहाँ पे जो ऑथर है, यहाँ आईपीएस प्रकाश सिंह ऑथर हैं, और इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो जिनका नाम है वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये बुक रिलीज किया गया है। तो जो प्रकाश सिंह हैं वो एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, न्यू दिल्ली में है। और ये बुक किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, तो रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। इस बुक में इन्होंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस का क्या रोल रहा है ब्रिटिश टाइम से लेके अब तक इंडिया में, और कैसे रूल रेगुलेशन थे, उन सब के बारे में बताता है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो मोदी एट 20 है, ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी, ये इसकी टैगलाइन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये इसकी टैगलाइन है। और जो मोदी एट 20 इसकी बुक की टाइटल है, और ये रिलीज किया गया है वीपी वेंकैया नायडू के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनके द्वारा ये बुक को रिलीज किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे लीडरशिप दिखाता है नरेंद्र मोदी के बारे में, और उनके कैसे यहाँ पे बात करें तो क्या रोल रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, और भारत को यहाँ पर विकसित करने में इनके द्वारा, इस पार्टी के द्वारा, बीजेपी पार्टी के द्वारा इस बुक में इन्होंने बताया है। चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और मैं सिलेबस के साथ पढ़ाता हूँ आपको कि कोई चीज़ आपको उतना रटना नहीं पड़े, क्योंकि आप ऑप्शन के साथ पढ़ते हो कि इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा। देखते हैं बहुत सारे लोग आप एमसीक्यू टाइप का लाते हैं और उस हिसाब से पढ़ोगे तो कितना आप रटोगे यार, कितना रटोगे। इस हिसाब से अगर सिलेबस के साथ अगर रटते हो या फिर याद करते हो तो आपके एक माइंड में रहेगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है। सिलेबस को माइंड में रखते हुए अगर पढ़ते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, चाहे वो अवार्ड एंड ऑनर या बुक एंड ऑथर का क्यों ना हो। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग को हार्पर कॉलिन इंडिया के द्वारा यहाँ पे एक बुक पब्लिश किया गया है। प्रीति सेनोई एक ऑथर हैं और यहाँ पे एक नॉवल जो है ना पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिन के द्वारा। उसकी टाइटल है बुक की अ प्लेस कॉल्ड होम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे एक ई बुक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ आईएएस ऑफिसर यहाँ पर इस बुक को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितेंद्र सिंह कौन है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस। इन्होंने यहाँ पे एक बुक को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बुक का नाम और किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको याद रखनी है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि ये रस्किन बॉन्ड्स काफ़ी फेमस राइटर हैं और इनकी बुक कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। आपके एनडीए एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो या बैंक पीओ के एग्ज़ाम हो, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछते हैं ये रस्किन बॉन्ड की बुक। तो याद रखिएगा। तो इन्होंने एक बुक रिलीज़ किया है यहाँ पे, रिलीज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्होंने लिखा है बुक का टाइटल क्या है, तो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। तो ये बुक है ना, ये रिलीज़ किया गया है। तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड इस बुक के राइटर हैं और किसके द्वारा यहाँ पे पब्लिश किया गया है, तो पब्लिशर का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पे इसका नाम है पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, इंडिया के द्वारा यहाँ पे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा यहाँ पे ये बात करें तो पब्लिश किया गया था। उनके रस्किन बॉन्ड के जब 88 बर्थडे आया था 19 मई 2022 को, तो उस दौरान इस बुक को रिलीज़ किया गया। ये बच्चों की किताब है, चिल्ड्रन, बहुत फेमस राइटर है, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा किताब लिखते हैं ये, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग की बुक है अ न्यू बुक जिसका टाइटल है द इंडिया स्टोरी। ठीक है, बाई बिमल जलन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे ये बुक जो है, अब बिमल जलन कौन है, तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। देखिए बुक में क्या इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर में, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ऑथर पहला बात तो बुक की टाइटल क्या है, उसके ऑथर क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और चौथा आपका हो गया कि उससे जुड़े कुछ स्टैटिक्स पार्ट्स को जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बिमल जलन कौन है। ठीक है, तो इस तरह से पूछ देगा। तो आरबीआई गवर्नर है, क्रिकेटर हैं, राइट ऑथर हैं, तो ऐसा कुछ समथिंग पूछ दिया जा सकता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो ये जो है बिमल जलन जो है ना, ये आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने इकनॉमी को फोकस करते हुए, यहाँ पर बात करें इंडियन इकनॉमी को फोकस करते हुए, ये इंडिया की इकनॉमी जो है ना हिस्ट्री में कि कैसी इंडिया की इकनॉमी थी पहले, और उस तरह से इन्होंने बुक में लिखा है कि फर्दर जो है ना कि आगे भी जो है ना, इससे हम लोग एक सीख ले इंडिया कि इंडिया से क्या पॉलिटिकल इकनॉमी रह सकती है आगे। तो इसलिए इन्होंने ये बुक लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और जानने को बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नहीं तो हमारा वेबसाइट लिंक है वहाँ भी मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।